तो भैया मैं हूँ सत्यम तिवारी और मैं एनआईटी भोपाल का फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। पिछले साल अगस्त में प्लेसमेंट हो जाने के बाद से मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करने का सोच रहा था, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यही विचार करते करते कब फाइनल सेमेस्टर आ गया, इसका तो पता भी नहीं चला। अब जब कॉलेज लाइफ को खत्म होने में सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन कॉलेज लाइफ के आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, और अगर मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। पर कैसे? इसलिए मैंने क्रिएट किया है सत्यम यूसी नाम का चैनल, जहाँ मैं अपनी कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, ट्रैवलिंग वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं वो शेयर करने से ही तो बढ़ती हैं। सो ज्वाइन हो जाइए मेरी इस फैमिली में, ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा के। और हाँ, मैंने अपनी शक्ल दिखा दी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना दोस्त लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। बाय। कल रात को 2 बजे सोने के बाद सुबह मेरी आँख खुलती है 10:16 पे। फिर जल्दी से ब्रश करके मैं खाता हूँ ये चिक्की, और फिर राधा कृष्ण का आज वाला एपिसोड देखता हूँ। सुबह नाश्ता नहीं करने की वजह से भूख जल्दी लगाती है, तो मैं अग्रसर होता हूँ अपनी मेस की तरफ, जहाँ बने होते हैं ये गंदे से दाल बाफले, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी बुराई कर रहा है? अभी इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना। सॉरी बाफले साहब, सॉरी। खाना खाने के बाद मेजर प्रोजेक्ट के काम को करते करते शाम हो जाती है। तो फिर ये नाश्ता करने के बाद मैं मिलता हूँ अपने मित्र सखा राम से, जिस पे सवार होकर मैं जिम के लिए जाता हूँ। जिम पहुँच कर पता चलता है कि जिम में तो लाइट ही नहीं आ रही है, तो मैं अंधेरे में थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ और फिर अपने हॉस्टल की तरफ लौट आता हूँ। रास्ते में मुझे इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की प्रिपरेशन दिखती है, जो कि कल से मैनेट में स्टार्ट हो रहा है। रात में मेस में मुझे ये प्राणी दिखता है, जो कि मुझे सिखाता है कि चम्मच ना होने पर भी दाल कैसे खाते हैं, ऐसे। ऐसे ही मिनी व्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब। कल देर रात तक एडिटिंग करने के बाद सुबह मेरी आंख खुलती है 9:08 पे। फिर मैं अपनी दैनिक क्रिया की वस्तुएं उठाता हूँ और उन्हें लेकर निकल पड़ता हूँ। लौट के आकर देखता हूँ तो मेरा रूममेट अभी भी सो रहा होता है। ऐसे कैसे भैया? उसे जगाने के बाद मैं जाता हूँ मेस, जहाँ आलू के पराठे को लेने के लिए लगी भीड़ को देख के तो भैया मैं तो टूट गया मैं तो अब। बड़े स्ट्रगल के बाद ये पराठा लेकर मैं नाश्ता करता हूँ और कल का व्लॉग अपलोड करता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मुझे ये बुक लाइब्रेरी में रिटर्न करनी है, तो मैं सखाराम पर सवार होकर पहुँच जाता हूँ लाइब्रेरी, जहाँ मैं देखता हूँ लाइब्रेरी तो बंद है। फिर मैंने सोचा कि इतनी दूर हॉस्टल से अगर मैं लाइब्रेरी आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊँगा ही। पर अफसोस। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। ऐसे ही और मिनी व्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब। बाय। ट्राइपॉड की भक्ति। कल दोपहर का खाना खाने के बाद और हॉस्टल में फैले इस सन्नाटे को देखते हुए मैं भी पहुंच जाता हूं साइंस फेस्टिवल के स्टार्टअप एक्सपो में, जहां बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट कर रहे थे। तो उसी एक्सपो में मुझे दिखते हैं खादी को प्रमोट करते हुए गांधी जी। केम चो बापू। फिर मैं पहुंच जाता हूँ पोलर रीजन वाले सेक्शन में, जहाँ अंटार्कटिका में मैं वर्चुअली प्रेजेंट होने का एक्सपीरियंस भी कर ही लेता हूँ। वहाँ से चल के मैं पहुंच जाता हूँ ब्रह्मोस के सेक्शन में, जहाँ इंडियन डिफेंस के बहुत सारे मॉडल रखे हुए होते हैं। वाह मोदी जी वाह। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कैलाश खेर जी के कॉन्सर्ट में। बाय द वे ये है मेरा मित्र कुंवर जीवांशु ए जुगनू, और यहाँ इन्होंने अपने नाम की सार्थकता भी सिद्ध कर दी। कैलाश खेर जी के कॉन्सर्ट को एंजॉय करने के बाद कॉलेज से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही मैं पहुँच जाता हूँ इस रेस्टोरेंट में, जहाँ मैं ऑर्डर करता हूँ। और जब मेरे दोस्त अपना ऑर्डर कर रहे होते हैं तभी मुझे शिवलिंग रूपी ये नमक की डिबिया दिखती है, जिसको देखते ही मेरा ट्राइपॉड। ऐसे ही मिनी ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब। बाय। सस्ता शार्क टैंक। मंडे की प्यारी सुबह और उत्पम का ये नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बहुत दिन से प्यास से व्याकुल खड़े सखाराम को पेट्रोल पिलाने। सखाराम को पेट्रोल का पान कराने के बाद मैं आ जाता हूँ मैनेट में हो रहे मेगा एंड स्टार्टअप एक्सपो में, जहाँ हो रही इस बोरिंग सी कॉन्फ्रेंस में मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर मैं यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे दिखती है ये फ्री में मिलने वाली कॉफ़ी। तो फिर क्या, इसके बाद हजारों स्टार्टअप के आइडियाज़ को देखने के बाद मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसे ही मिनी व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। बाय। मीट द ओजी शार्क्स। एनआईटी भोपाल में हो रहे स्टार्टअप एक्सपो की खबर हमारे ओजी शार्क्स तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो सर्च कर रहे थे अच्छे स्टार्टअप आइडियाज़, कि तभी उन्हें दिखता है ये, ओ सॉरी ये। तो हमारे शार्क्स पहुंच जाते हैं इधर, फिर इधर और फिर इधर। इन सबसे 100% ब्यूटी पर, ओ सॉरी 100% इक्विटी पर डील साइन करने के बाद हमारे शार्क्स बहुत खुश थे। पर वो यहीं नहीं रुकने वाले थे। सुबह से शाम तक होने वाली इस इक्विटी की रेस में
हमारे शार्क्स ने सारी डील को 100% क्लोज करके सबको भगा तो दिया ही, और साथ ही साथ जेसीबी मंगा के यहाँ का टेंट भी उखाड़ लिया। और इसी के साथ अब हम बन चुके थे एक महंगा शार्क टैंक। और ये कौन अफवाह फैला रहा है कि हमने लड़कों की पिच नहीं सुनी? ये देखो पिक्स। एनआईटी भोपाल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पार्ट 1। तो सबसे पहले आप सभी को इस धुआंधार मौसम में रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कॉलेज में रिपब्लिक डे की शुरुआत होती है फ्लैग होस्टिंग से। कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इस तरह से कॉलेज में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है। फ्लैग होस्टिंग के बाद एनसीसी कैडेट्स पायलटिंग और मार्च पास्ट करते हैं। फिर थोड़ी सी स्पीच के बाद स्टार्ट हो जाता है कल्चरल प्रोग्राम्स। फिर आती है वो घड़ी जिसके लिए मेरे मित्र सुबह सुबह अपनी निद्रा का त्याग करके आए थे, यानी कि लड्डू वितरण समारोह। अंग्रेजी वाले लोगों के लिए स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। पर तभी पता चलता है कि लड्डू तो केवल स्टाफ के लोगों को ही मिलेंगे। तो फिर क्या? अभी पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो यार। बाय। एनआईटी भोपाल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पार्ट 2। सो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के बाद शुरू हो जाता है सबका डांस, जिसकी कुछ क्लिप्स मैं आगे दिखा रहा हूँ। फिर आरंभ होता है रिपब्लिक डे मैंडेटरी फोटोशूट का, जिसको कराने के बाद मेरा मित्र श्याम, ये नर अपनी मादा से कांटेक्ट करते हुए, अपनी अपडेट देते हुए और फिर वीक के 6 दिन मस्ती करने वाले हॉस्टलर्स के जीवन में एक संडे ऐसा जरूर आता है जब उनका रूम भी उनसे गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि मालिक अब तो मुझे साफ कर लो। मेरा रूम इतना गंदा कैसे रहता है? यह तो मेरा एक हिडन टैलेंट है, और ये टैलेंट मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। फाइनली मेरा रूम भी पूरा साफ हो जाता है, और ये कुछ स्केचेस हैं जो मैंने लॉकडाउन में बनाए थे। शाम को नाश्ते में समोसे खाने के बाद मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि टेल मी अ जोक अबाउट वुमेन, तो चैट जीपीटी मुझे ये ज्ञान देने लगता है। और जब मैं पूछता हूँ कि टेल मी अ जोक अबाउट मेन, तब चैट जीपीटी, देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब अगर कोई हॉस्टलर शाम को 4 बजे ऐसे मौसम में नहाने जा रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूरी तो होगा ही। तो बात ऐसी है कि आज है मंडे, और मैं हर मंडे जाता हूँ मंदिर, पर आज मैं भूल गया था। तो चलते हैं फिर मंदिर, और आज मेरे साथ है मेरा दोस्त हितेश। मंदिर यही मेरे कॉलेज के कैंपस में ही है। वैसे एक बात तो सच है कि फाइनल ईयर में आते आते इंजीनियरिंग स्टूडेंट धार्मिक बहुत हो जाते हैं, सारी मोह माया से ऊपर। तो ये है एनआईटी भोपाल का इनबिल्ट मंदिर, यहीं कैंपस के अंदर ही है। चलते हैं फिर मंदिर के अंदर। मंदिर पहुंचकर मैं सारे भगवानों से एक डील करता हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 2 दिन के अंदर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, अगली बार मैं उतने का ही प्रसाद चढ़ाऊंगा आकर। क्यों, डील डन ना कृष्णा जी? तो ठीक है, आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत इमोशनल हो रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। बाय। हॉस्टल लाइफ का एक दिन ऐसा भी। अब यार, आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो बस ये सोच रहा था कि आज का दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव बनाऊंगा। 11 बजे मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ, वहाँ फिर एक क्लास करता हूँ मैं, और अटेंडेंस लगा के चाय पीने के लिए चला जाता हूँ। चाय पीकर मैं सीधे अपने हॉस्टल के रूम में आ जाता हूँ। उसके बाद से मेरा फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता है। कभी कभी कोई दिन ऐसा आ जाता है कि जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि मुझसे कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, पर आज के दिन कुछ ऐसा ही था। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, बस ये मन हो रहा था कि आग बंद करके लेटे रहो। अब यार और क्या ही बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो में तो मैं कुछ खास कर नहीं पाया, पर हाँ, आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। 76% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया यार। बाय।